नमस्कार भाई और बहनों, मैं मनमोहन सिंह आज फिर एक बार आपको छठे भाव के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में छठा भाव कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हमारा छठा भाव हमारे नियंत्रण में है तो हमें सफलता पूरी मिलती है, और अगर वो हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हमारी कमजोरियां हमारे सामने हैं, क्योंकि छठे भाव से ही हमारी कमजोरी का भी पता चलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा छठे भाव से हमारी कमजोरियां क्या हैं, और अगर हम उन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है। तो छठा भाव जो होता है इसको हमेशा खराब भाव के बारे में से देखा जाता है। ये भाव शत्रु, ऋण, कोर्ट कचहरी, कर्जा, बीमारी, ये सब भावों को दर्शाता है, और यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम समझ लेते हैं छठे भाव को और उसको हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हम इन सब चीज़ों से बचे रहते हैं, नहीं तो हम इन सारी परेशानियों में ही घिरे रहते हैं। तो छठा भाव कुंडली में दिखाता है कि आपका कितना नियंत्रण है इस भाव पे, अपनी कमजोरी पे। और अगर आपका अपनी कमजोरी पे नियंत्रण नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब छठे भाव से कमजोरियां क्या क्या होती हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब छठा भाव या छठे भाव का स्वामी सूर्य है, तो समझ लो आप में अहंकार और घमंड। अहंकार और घमंड की वजह से आप अपना काम खराब करेंगे या अपनी चीज़ों को खराब करेंगे, और आपको ज़िंदगी में ये सारी परेशानियां देखनी पड़ेंगी जो मैंने बताई। अगर छठे भाव में चंद्रमा है या उसका स्वामी चंद्रमा है तो आपके मन में चंचलता रहेगी। चंचलता रहने से क्या होगा कि आप काम को सीरियसली नहीं लेंगे, आप काम को कभी भी अपने नियंत्रण में नहीं रखेंगे। छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका सारा काम खराब होगा और आप जिंदगी में परेशानियों में घिरे रहेंगे। छठे भाव या उसका स्वामी अगर मंगल बैठा हुआ है या उसका स्वामी मंगल है तो क्रोध सबसे बड़ा कारण बनेगा आपकी कमजोरी का, और क्रोध की वजह से ही आपके ज़िंदगी में सारे डिसीजन गलत होंगे, कामकाज खराब होगा, और उसकी वजह से आपको परेशानियां उठानी पड़ेंगी। अगर छठे भाव में बुध है या उस घर का स्वामी बुध है तो बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेंगे, जल्दबाजी में काम लेंगे, बुद्धि का पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब आपके डिसीजन गलत होंगे, तब आप जिंदगी में परेशानियों में गिरेंगे। अब छठे भाव का स्वामी अगर बृहस्पति आ रहा है या उस घर में बृहस्पति बैठा है और वो अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा तो ज्ञान और शिक्षा की कमी की वजह से सारी परेशानियों में गिरता है आदमी। उसकी शिक्षा पूरी नहीं होगी, उसकी वजह से उसको फंसना पड़ेगा कोर्ट कचहरी, कर्जे, ऐसी सारी चीज़ों में, और अपनी ज़िंदगी में परेशानियां झेलेगा। और अगर छठे भाव में शुक्र है या उसका स्वामी शुक्र है तो सुंदरता, कामुकता और विलासता, इन सब चीज़ों में आपकी सबसे बड़ी परेशानी होगी। आप इसको आजमा के देख लेना, जिनके घरों में ये चीज़ आ रही है उनको ये वाली प्रॉब्लम होगी। अगर आप इसको नियंत्रण कर लेते हैं तो आप आगे सफलता पा सकते हैं। तो आपने छठे भाव में शुक्र हो तो सुंदरता, कामुकता और विलासता की तरफ ज़्यादा नहीं जाना। छठे भाव में अगर शनि है और वो गलत बैठा हुआ है या उस भाव का स्वामी शनि है तो आप बुरे कर्म, नशा, सट्टा, इन सब चीज़ों की वजह से अपना सब काम धंधा खराब करेंगे, अपने ज़िंदगी के कर्म खराब करेंगे और आप परेशानियों में घिरे रहेंगे। और छठे भाव में अगर राहु है तो राहु यहाँ अच्छे फल देता है, और शर्त है कि आप राहु की तरह किसी को छले नहीं, किसी के छल कपट नहीं करें, और आप राहु को समझें तो राहु यहाँ अच्छे फल देता है। तो मैंने आज आपको बताया है कि आपकी कमजोरी क्या है छठे भाव में, और छठा भाव ही ऐसा होता है जो हमें दिखाता है कि हमने कैसे अपनी कमजोरियों को दूर करना है और कैसे सफलता पानी है। और छठा भाव ही ऐसा होता है जो हमें कमजोरियों में घेर लेता है। तो आपने रास्ता चुनना है कि कैसे जाना है, अब कौन सा ग्रह वहां पर है, उस पर आपने कौन सी अपनी कमजोरी को नियंत्रण करना है, वो मैंने आज आपको बताया है। आप उन कमजोरियों को नियंत्रण में कीजिए और सफलता पाइए। नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।